एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जब से ट्रंप का टैरिफ बम आया है तब से देश में ऐसा लग रहा है हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की अपनी रणनीति है उससे निपटने की, लेकिन बाबाओं के बाबा जो हर मुद्दे पर विरोधियों को करवा देते हैं शीर्षासन, उनके पास स्वदेशी का कौन सा फॉर्मूला है जिसको लेकर सालों से वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टैरिफ बम के बाद अब नए सिरे से क्या रणनीति हिंदुस्तान को, देश को तैयार करनी होगी। विदेशी मुद्दों पर भी बातचीत होगी, ट्रंप के टैरिफ बम पर भी बातचीत होगी और बातचीत होगी बाबाओं के वाक युद्ध पर भी, जिसको लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अलग तरह का द्वंद्व इस समय भारत के भीतर देखने को मिल रहा है। स्वागत कीजिए बाबा रामदेव का एबीपी न्यूज पर। प्रणाम मेरी बहन। कैसे हैं आप? चित्रा जी, एक विचित्र बात है कि जिस स्वदेशी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आज ट्रंप भी वही कह रहा है कि हमें अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना है, टैरिफ हमें लगाना है, दूसरों के प्रोडक्ट्स हमारे देश में ना आए। लेकिन ये अमेरिका में पूरी तरह से संभव नहीं है। वहाँ लेबर इतनी महंगी है, रिसोर्सेज इतने महंगे हैं, वहाँ के लोग प्रमादी हो गए हैं। जिस देश में वैभव बहुत आ जाता है वहाँ विलासिता प्रमाद बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसलिए वो तो स्वदेशी के मार्ग पर खुद ट्रंप भी जो है वो प्रचंड पुरुषार्थ जो करना चाहिए, जो पराक्रम होना चाहिए, जो सूझबूझ होनी चाहिए, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए एक पॉलिटिशियन में, मतलब इतने बार गिरगिट की तरह रंग तो शायद कोई नहीं बदलता जितनी बार ट्रंप बदल रहे हैं। और हर देश के बारे में, हर परिस्थिति के बारे में, कहीं युद्ध चल रहा है तो उसके बारे में, दो देशों के चाइना के संदर्भ में कितनी बार झूठ बोला, भारत के और पाकिस्तान के संदर्भ में कितनी बार झूठ बोला। तो खैर हमें तो इस बात की कोई परवाह नहीं है। दादागिरी कर रहे हैं ट्रंप। दादागिरी से भी ज़्यादा एक खराब शब्द है, पहले गली कुच्चे में हमारे यहाँ प्रयोग होता था, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये जो तानाशाही है, एक बहुत सभ्य देश के रूप में अमेरिका को पहचाना जाता था, लेकिन उसने आकर के अमेरिका के सारे मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब भारतीयों को जागने का वक्त है। अब नहीं जागे तो देखो, कहाँ तो पहले आपने नाम सुना होगा ऑक्सफैम, एक बहुत इंटरनेशनल और यूके की एक एजेंसी है, उसने एक अग्नोस मेडिसिन करके एक विदेशी वैश्विक अर्थशास्त्रियों में उसकी गणना होती है, तो उसने भी कहा कि भारत 2500 सालों से, 4000 5000 सालों से और 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा है। बीच में चाइना के साथ ज़रूर इसको कंपटीशन हुआ, कभी भारत 30 पर, फिर चाइना 22 पर, 24 पर, फिर कभी भारत 18 पर, फिर वापस 24 पर। ऐसे आज हमारी क्या स्थिति है? आज हम विश्व अर्थव्यवस्था में 2-3% की भागीदारी के साथ सिमट गए। तो हमें अपने आप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए और विश्व की एक जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था को लीड करने वाली कैपेसिटी में लाने के लिए, अर्थव्यवस्था बन गए हैं, नाकाफी है ये। हाँ, अभी पहली बनना है, और है। उसके लिए 140 करोड़ देश की हमारे लोगों की ताकत, जनसंख्या की बात की जाए, प्रतिभा की बात की जाए, माने आज टैलेंट से लेकर के साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, किसी में भी हम कम नहीं। बस अपने दिमाग से एक तो हमें कुंठा को निकालना पड़ेगा। जो वर्किंग लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हैं चाहे प्राइवेट जॉब में, उनको इस दृष्टि के साथ काम करना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की जो मायावी ताकतें हैं, इनको परास्त करके भारत के सामने सबको। ये बातें कहने में बाबा रामदेव जी बहुत अच्छी लगती हैं। अब ट्रंप को हम देश से बैठकर आंखें तो दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का क्या बिगाड़ लेंगे? उसने अपने हिसाब से तय किया, पहले 25%, बाद में अतिरिक्त 25%, 50% के साथ लागू कर दिया। देश के भीतर इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि आगे आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। नहीं, अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। आज गणेश चतुर्थी, बिल्कुल, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज श्री गणेश करे इस बात का कि हमें सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार करना है, सारे अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है। हमें कोका कोला, पेप्सी से लेकर के बर्गर पिज्जा से लेकर के मैकडॉनल्ड से लेकर के जितने भी KFC से लेकर के, चाहे वो फूड की चेन है, चाहे वो किसी भी तरह के कॉस्मेटिक है, चाहे एप्पल फोन है, सब। अरे कुछ दिन जो पुराने फोन उनसे गुजारा कर लो, नया कोई एप्पल फोन देंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर बाबा रामदेव को आपदा में अवसर नजर आ रहा है अब अपने प्रोडक्ट के लिए। नहीं, आपदा में अवसर की बात नहीं है। देखो, मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं, ना तो मैं फोन बनाता हूँ, ना तो मैं कोई जो है गाड़ी लेकिन बनाता बाकी बड़े बड़े प्रोडक्ट तो आप बनाते हैं। लेकिन मैं बनाता हूँ और हमने उनको टक्कर दी। मुझे इसमें आपदा में अवसर इस रूप में अपने लिए नहीं दिखता। मेरे लिए तो देश सर्वोपरि रहा है, लेकिन इस समय सारे देशवासियों को एकजुट होकर के
सारे अमेरिकन ब्रांड्स, सारे अमेरिकन कंपनियां, मैं तो कहता हूं यूरोप की भी कंपनियां, इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। और थोड़े दिन सब्र रखो। ग्लोबल विलेज में आप कैसे इसको संभव कर पाएंगे? दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए दुनिया ग्लोबल है, लेकिन ये जो ग्लोबल है ना, वो लोकल से ही ग्लोबल बनता है। आज जो है यदि एप्पल ब्रांड वर्ल्ड का ब्रांड बना है, सैमसंग वर्ल्ड का ब्रांड बना है, आज अलग अलग देशों के अलग अलग ब्रांड, आज यूनिलीवर, यदि कोका कोला, पेप्सी और तमाम तरह के, मैंने कहा जिनके मैंने नाम लिए, KFC, जितने भी ब्रांड हैं, तो ये पहले एक छोटी सी दुकान से ही शुरुआत हुई है। तो हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए ना, हमने करके दिखाया। क्या हम थोड़ा कमतर आते हैं? एक भारतीय अपने आप को कमतर आते हैं जब अमेरिका की, चीन की, जापान की, इन जैसे देशों की बातचीत होती है? थोड़ा एक कुंठा तो है, कुंठा से निकलना पड़ेगा और अतीत के गौरव को अपने हृदय में संजो करके वर्तमान के संघर्ष और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने भीतर एक शौर्य और स्वाभिमान लेकर के हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। खाली प्रवचनों से बात नहीं होगा। एग्जीक्यूट कैसे होगा? वर्ल्ड का हम मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बना सकते हैं। ये मैं पिछले 2 दशकों से कह रहा हूँ, और मेरे पिछले इंटरव्यू आप देखेंगे, आपके साथ भी मैंने किए हुए आंदोलन के समय, वर्ल्ड का हम मैन्युफैक्चरिंग हब, सबसे बड़ा हब बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में पूरी दुनिया के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो कैपेसिटी खाली मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से नहीं, वो वेलनेस के जो हमारे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के तरीके थे, पूरी दुनिया को हम आध्यात्मिक दृष्टि से मार्गदर्शन दे सकते हैं, पूरी दुनिया को सामाजिक दृष्टि से, पूरी दुनिया में जो आपस में युद्ध और वैमनस्य जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, योग के रास्ते पर चल करके कैसे हम युद्धों को टाल सकते हैं। माने भारत को सिखाने के लिए पूरी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लेकर के भारत को सिखाने के लिए भारत की अपनी जीवन पद्धति जो रही है, माने शिक्षा में, चिकित्सा में, जो है जीवन व्यवस्था में, भारत तो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श देश रहा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वम चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्वान्म का हमने खाली उपदेश ही नहीं किया, हमारे पुरखों ने जी करके दिखाया। तो सा प्रथमा सांस्कृतिक विश्ववारा का उद्घोषक जो देश है, वो वापस अपने ठसक के साथ खड़ा हो गया। लेकिन समय तो बदल चुका है ना, अभी समय तो बदल चुका है। आप कहेंगे अमेरिका को छोड़ दो, आगे आने वाले वक्त में चीन को छोड़ दो, जापान को छोड़ दो, कैसे होगा ये? और जापान को तो छोड़ने की जरूरत नहीं। लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ ऐसे जानकार हैं आर्थिक मामलों की, वो कह रहे हैं कि अभी से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है और हाहाकार मच जाएगा अलग अलग सेक्टर में। देखो ये भी वो जो अर्थशास्त्री हैं, वो कहीं दासता में पले हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं है। वो लगता है कोई अमेरिका के किसी बिजनेस स्कूल से पढ़ करके आए हुए। भारत आज 150 करोड़ की आबादी है। बाजार की दृष्टि से देखें, मैंने कहा प्रतिभा की, टैलेंट की दृष्टि से देखें, रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें, भारत में किसी भी प्रकार का सामर्थ्य कम नहीं है। भारत को बस थोड़ा सा एक तो प्रमाद से बाहर आना पड़ेगा। और अब जो ये नेशनल इशू है, मैंने कहा अरे कुछ दिन हमने एप्पल यूज नहीं किया, एक बार तो करो, फिर आपको पता लगेगा इसका असर क्या होता है। कुछ दिन हमने जो है कोका कोला, पेप्सी नहीं पिया, कुछ दिन हमने जो है मैकडोनल्ड का खाना, KFC का खाना, सबवे का खाना नहीं खाया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे अपने पास में कौन सी इन चीजों का अभाव है क्या? लेकिन ट्रम्प की नीतियों से वहां के व्यापारी भी परेशान है। अब एलन मस्क देख लीजिए, वो तो खुद ही सबसे ज्यादा परेशान है। इतना पैसा लगाया चुनाव जिताने में और बाद में दोनों का क्या हश्र हुआ, दोस्ती में दरार आ गई, आलोचना करते दोनों एक दूसरे की। एक तो अमेरिका का और अमेरिकन कंपनीज का, अमेरिकन ब्रांड्स का थोड़ी दिन बहिष्कार करे। अपने आप जो है वो नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके शीर्षासन उसका करवा देंगे। ट्रम्प को करवाएंगे आप शीर्षासन? हाँ, बहुत जरूरी है। और ये इस समय अवसर है। देखो, कभी भी कोई हमारे सामने चुनौती आती है ना, किसी भी चुनौती के सामने नतमस्तक नहीं होना, उसको चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा एक साहस चाहिए और एक रणनीति भी चाहिए। तो भारत के पास में वो साहस भी है, शौर्य वीरता भी है, भारत के पास वो रणनीति भी है। इस समय जो सरकार है वो भी, आज देश के प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप जो घर में प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें देखो कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के जूता चप्पल से लेकर के कपड़े से लेकर 15 अगस्त को ही उन्होंने कहा कि स्वदेशी का बोर्ड भी लगाए दुकानदारों से। दुकानदार भी कम से कम यदि पूरी दुकान पर लगा सके कि भाई यहाँ पूर्ण स्वदेशी सामान है, तो कम से कम या तो पूरी, मैं तो कहता हूँ या तो पूरी दुकान, जैसे पतंजलि के 2000 से ज्यादा सेंटर हम चला ही रहे ना, 100%, वो तो एक ही ब्रांड है वहाँ, तो ऐसे तो भारत में हजारों ब्रांड है। तो अपने पूर्ण स्वदेशी भी अपने दुकान को कर सकते हैं ना, तो कम से कम एक अपनी दुकान में इतनी 2000 फीट की दुकान है, तो उसमें कम से कम आधी दुकान को तो भाई यहाँ 100% जो भी सामान रखा है स्वदेशी सामान है। तो ऐसी कुछ पहल हमें करनी पड़ेंगी और इस स्वदेशी के गौरव को
प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोई मजबूरी के साथ नहीं, मजबूती के साथ हम अपनाएं और दूसरों को फक्र होना चाहिए और हम दूसरों को मजबूर कर सकते हैं। और इसी को मैं कह रहा हूँ कि हमें स्ट्रेटेजिकली एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, सब सेक्टर्स में सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक कपड़े, विदेशी ब्रांडों के कपड़े हम पहनते हैं, उसमें भी ज़्यादातर अमेरिका की। एक बार को अमेरिका और यूरोप ये काफ़ी सांठगांठ कुछ देशों की है, और इधर से भारत, चाइना, रशिया, यूरोप के कुछ देश और मिडिल ईस्ट ये सब मिल गए तो अमेरिका की ऐसी मिलेंगे कैसे? चीन के साथ तो कभी दोस्ती कभी दुश्मनी वाली हमारी रात चलती फिर भी है ना। देखो, अब चीन पर भी तो पूरा भरोसा कर नहीं सकते। अमेरिका पर खूब भरोसा करके देखा, देखो रशिया ने अपने भरोसा निभाया, हमने अमेरिका पर तो भरोसा किया, उसने तो हमारा भरोसा तोड़ा है ना। तो कोई नहीं, एक देखो ये तो जो युद्ध की जो रणनीति होती है ना, वो अपने हम तय नहीं करते, वो शत्रु पक्ष को दे करके तय की जाती है। तो आज देखो हमें अपने स्वयं का निजता का बोध तो होना ही चाहिए, लेकिन शत्रु पक्ष का भी बोध होना चाहिए। आज जो है अमेरिका एक शत्रु राष्ट्र की तरह भारत से व्यवहार कर रहा है। आप ठीक कहा कि वहां पर भी अब ये बहुसंख्यक ऐसे लोग हो गए जो भारत के साथ जिस तरह से एक गलत बर्ताव किया जा रहा है, भेदभाव पूर्ण जो व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर के वहां के लोग भी नाखुश हैं। तो इन चीजों से पार जाने के लिए क्या समझ में आ रहा है, ट्रंप ने अपनी पहली पारी में इस तरह का व्यवहार नहीं किया, लेकिन अपनी इस पारी में ट्रंप जब से आए हैं भारत के प्रति खासतौर से हमने उनका जो रवैया देखा है, और आपने खुद गिनाए भी पाकिस्तान के संदर्भ में टैरिफ वॉर को लेकर, बाकी चीजों के मुद्दे पर झूठ भी बोलते हैं वो, इतनी चाइना के बारे में भी तो कितने बोला है झूठ, और कितना वापस फिर उनको अपने कदम वापस लेने पड़े। बिल्कुल हम यदि डटे रहे, मैंने कहा ना, हमने अमेरिका का बहिष्कार कर दिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, ब्रांड्स का, तो अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगी। नुकसान तो होगा भारत को भी उसका बहिष्कार करने पर, हमें नुकसान नहीं कुछ नहीं हो, नुकसान क्या नुकसान होना, वो भारत के पास अपने विकल्प हैं, तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ, देखो भारत में जो प्रबुद्ध लोग हैं जी, और इसमें भी जो 60+ लोग हैं, इनकी संख्या मुझे लगता है करीब 30-40 करोड़ से ज़्यादा ही है। इन सब लोगों को जो 60+ लोग हैं, इनको तो वोकल होकर के, और जो समझदार लोग हैं उनको तो पूरी तरह से कैंपेन की तरह, कम से कम 10-20 लोगों को, आजकल तो फ़ोन कॉल का पैसा भी नहीं लगता, 400-500 रुपये में अनलिमिटेड जो है वो डेटा और आपको सब मिल जाता है। आप लोगों को फोन करके बताइए, आपस में घरों में बैठ के लोग चर्चा करें कि स्वदेशी अपनाओ, हाँ, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। हाँ, ये जो 1905 में जैसे आंदोलन चला रहा था ना अंग्रेजों के वक्त, हाँ, ऐसे गांव में, शहर में, गलियों में नुक्कड़ सभाएं करके चारों तरफ बैठ करके ना, अब थोड़े दिन ये हुक्का पार्टी भी बंद करो, अब हुक्के पर चर्चा मत करो, अब स्वदेशी पर चर्चा करो। अब जो चाय पार्टी और तमाम तरह की किट्टी पार्टी और इधर उधर के तमाम तरह की बकवास निंदा पुराण छोड़ करके, एक दूसरे से राग द्वेष को भुला करके, हाँ, सारे वर्ग जाति समुदाय, देखो देश बचेगा तो सब कुछ आगे होगा। और अमेरिका क्योंकि ग्लोबल पावर है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें ऐसी इतने आसानी से तो नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है। और बाबा रामदेव जब ये बातें कहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि स्वदेशी को लेकर हिंदुस्तान को जगाने का काम आपकी ओर से किया गया, हालांकि आप देश के बहुत बड़े व्यापारियों में भी शुमार होते हैं, आपका हमारा सारा व्यापार परोपकार के लिए, हमारा सारा अर्थ परमार्थ के लिए, और हमने करके दिखाया। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में रहेगी। आज 2000 से ज़्यादा हमने सेंटर बनाए, पतंजलि, गुरुकुलम, आचार्य करण यूनिवर्सिटी से लेकर के देश के 600 जिले, 5000 तहसीलों, 3.5 लाख गाँव में हमने योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की जो विभिन्न जो हमारे मान बिंदु हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आज पतंजलि ने लाखों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया। किसकी बूते पर किया? तो पतंजलि का तो सारा अर्थ परमार्थ के लिए। यूनिलीवर का किसके लिए है? कोलगेट का किसके लिए? कोका कोला पेप्सी वालों ने देश के लिए क्या किया है? हमने तो अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना जीवन इस कार्य के लिए आहुति में लगाया है। तो देखिए, आप जब कुछ कार्य करेंगे जहाँ अर्थ इन्वॉल्व होगा तो वहाँ अर्थ तो आएगा। अर्थ के बिना तो अनर्थ होगा, और लेकिन अर्थ के बिना व्यर्थ भी होगा। लेकिन अर्थ से ही व्यक्ति समर्थ बनता है, और अर्थ से ही परमार्थ भी होता है। तो हमने अर्थ को सही दिशा में नियोजित किया। ऐसे ही पूरे देश में नए नए प्रकल्प खड़े होने चाहिए, और सारे देश के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, स्वाभिमान, दृढ़ता, एक कठोर आग्रह कि हमें अब तो स्वदेशी के व्रत से जरा सा भी इधर उधर नहीं होना है। ये जो डामाडोल से होते रहते हमारे देश के अंदर ना, वो बहुत बड़ी संख्या है। आप विदेशों को लेकर अर्थ को व्यर्थ नहीं करना है हिंदुस्तान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कल ईवी प्लांट का उद्घाटन किया, और अब उन्होंने एक नया नारा दिया है, मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोबल।
तो वो भी तो ग्लोबल की बात करें। हम भी तो जब अपना सामान भेजेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं बाकियों का रोक दो और भारत से भेजो, ये कहाँ चलता है? देखिए इसमें ना फिर एक अलग प्रकार की रणनीति बनती है। जब कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है ना, तो फिर तो हमें उसका बहिष्कार ही करना पड़ेगा, बाइकाट ही करना पड़ेगा। बाकी जो हमारे पास साथ में सद्भावना का व्यवहार कर रहा है, आज इजराइल भी चाइना अमेरिका का मित्र है, लेकिन वो हमारे साथ सद्भावना का व्यवहार कर रहा है। आज मिडिल ईस्ट के भी, यूरोप के भी बहुत से देश हैं जो हमारे साथ सद्भावना का व्यवहार कर रहे हैं। रशिया ने भारत के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं की है, और वो तो और खुश हो रहे हैं कि व्यापार ज्यादा होगा, हम तैयार हैं इसके लिए भारत से। तो इसलिए जो भारत की जो व्यावसायिक घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति मोदी साहब ने, पहले मोदी साहब राजनीतिक तौर पर ही बात किया करते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भी जाता था पहले व्यवसाय की बात करता था। बिल्कुल। तो अब भारत के नेताओं को भी समझना चाहिए कि आप जब विदेशों में जाते हैं दौरा करने, तो खाली राजनीतिक रणनीति की बात ना करें, खाली वैश्विक मुद्दों की बात ना करें। अपने देश की कंपनियों को कैसे बड़ा करना है, कैसे अपने देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो अर्थचक्र से चलती है। आपकी बात सुनकर मुझे 2014 का प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैं गुजरात से हूं और गुजरात के तो नस नस में व्यापार है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, समझ भी है उसकी। तो प्रधानमंत्री के लिहाज से भी बहुत जरूरी है और वो कर भी रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद मैं बाबाओं के मुद्दे पर आपको लेकर आऊंगी। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ आप देख रहे हैं इस समय? एक विश्व में नया परिप्रेक्ष्य बन रहा है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, मैंने कहा चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश, इनको मिल करके, और ये होगा भी, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UNO हो, WTO हो, सब वैश्विक संस्थाओं के ऊपर अमेरिका ने एक अधिकार का हो या दादागिरी का हो, और अब तो फिर उसमें गुंडागर्दी जैसी स्थिति आ गई, इस तरह से कायम कर ली है। तो इसको तोड़ने के लिए एक नया वैश्विक रूप से एक नया संगठन दिखना चाहिए। और जिस दिन ये ताकतें एक हो गई, अमेरिका और सब परेशान, सब दुनिया का सारा व्यापार डॉलर में क्यों भाई? आज अमेरिका जितना ताकतवर दिख रहा है, या जो उसने पूरा एक पाखंड रचा हुआ है, सच में उतना अमेरिका ताकतवर नहीं है। उसके डॉलर की कीमत सीधी आधी हो सकती है यदि आधी दुनिया भी एक साथ इकट्ठी हो जाए। ये है बाबा रामदेव का फॉर्मूला, और ये होगा और ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। ये आर्थिक अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये एक तरह से आर्थिक अपराध और पाप हो रहा है, इकोनॉमिकल के लिए एक क्राइम है। ट्रंप आर्थिक अपराध कर रहे हैं। हाँ, ये आर्थिक अपराधी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ये इनको अब अपनी जो है नीतियां बदलनी पड़ेगी, नहीं तो अमेरिका ही पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाएगा और अमेरिकन लोग दुखी हैं इससे। बिल्कुल। तो भारत के लोगों को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, और वो पहल आज गणेश चतुर्थी से ही, आज श्री गणेश करें कि हमें इसी सत्य को जीना है और इसके पर एक दिन में हाहाकार मच जाएगा। हर दिन का हजारों करोड़ का, महीने का लाखों करोड़ का व्यापार होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है और मौजूदा वक्त में जरूरत भी इसी की है, क्योंकि ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं वो दूसरे देशों को बेचैन कर रही हैं, लेकिन भारत ना झुकेगा, ना डरेगा और अपने स्वदेशी के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेगा। अब मैं आ जाती हूं, चूंकि बाबा रामदेव हर विषय पर बेबाक बोलते हैं, बाबाओं के बीच इतना वाकई रहा है। प्रेमानंद जी को लेकर राम भद्राचार्य जी ने कुछ कहा, उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद उसमें कूद गए। तो ये बाबा लोग इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं मौजूदा वक्त में? और कहा जा रहा है सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, आपस में इल्जाम लगा रहे हैं दूसरों पर। देखो क्या है, कभी भी ओछी बातें तो आम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत महात्मा जिनके आगे सरनेम जगत गुरु के, शंकराचार्यों के लगे हुए, उनको तो किसी की भी निंदा, किसी के भी साथ द्वेष, किसी के भी बारे में घटिया बात कहना, ये बहुत ही गलत है। तो कुछ तो हमसे उम्र में छोटे हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात, घटिया बातें किसने कही? मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहूँगा, इस देश में देखो मुसलमान मुट्ठी भर आए थे, और अंग्रेज भी मुट्ठी भर आए थे। 1608 में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके बाद में थोड़े थोड़े करके एक कंपनी आई, एक कंपनी ने भारत में राज किया। बिल्कुल। जो बाद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स का, माने ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर राज किया वो अलग था। बिल्कुल। उससे पहले तो एक कंपनी ने देश पर राज कर लिया था। आप कहते हो ना अर्थ की ताकत क्या होती है,
इसका तो भारत से बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे भारत पर राज किया था, ऐसे ही जो है आप कह रहे हैं हम बटेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पर चंद मुट्ठी भर उस समय ईसाई लोग आए, चंद मुट्ठी भर मुसलमान लोग आए, आज वो 20 करोड़ के अपने ही भाइयों को कन्वर्ट कर लिया। तो अभी लड़ो आप जो है धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो भारत विरोधी ताकतें, भारत के सनातन धर्म को मजबूत बनाओ, सब जाति वर्ग समुदायों को आपस में जोड़ो, जो अपने भाई हमसे पिछड़ गए उनको आपस में जोड़ो। आप तो आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो ये इस समय की युग की मांग है, ये हमारा युग धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है और ये सनातन धर्म है हमारा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो ये कोई भी किसी भी प्रकार से, मैं तो जात पात ऊंच नीच भेदभाव कई तरह की चीज़ें चलती रहती है। सनातन धर्म के नाम पर लोग ना एक तो ये बहुत ज़्यादा बखेड़ा करते हैं, ऊंची नीची भेदभाव की बातें करते हैं, ये तो कतई सनातन धर्म नहीं है। और हमारा सनातन धर्म तो विशुद्ध रूप से चित्रा जी चरित्र पर, जीवन पर आधारित है। सच्चरित्रता और पवित्रता जीवन में होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने जिनको कहते हैं बड़े संत हैं, एक चीज़ उनसे पूछो सबसे, और इस सबको आत्म मूल्यांकन, अपना आत्म परिष्कार करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा इस देश को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सब सोचें। बहुत बड़ी बात आपने कही, देश में के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। जब ऐसा सोचेंगे ना तो ये आपस में राग देश अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं ना जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं, लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं। अब उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोगों से सनातन धर्म को क्या ज्यादा खतरा नहीं है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म के कथाकार गुरु, ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है? जिसका भारत को भारत बनाने में योगदान नहीं है वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, इससे कोई सनातन धर्म नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना। तो अगर 15 अगस्त की हम कुछ बच्चे अगर सुनेंगे वो सोशल मीडिया पर यही लेकर आएंगे एग्जाम में, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को आप गुरु कहने बंद कर दीजिए ना। लेकिन एक जनता ऐसी है जो इन लोगों को मान रही है, उसकी आंखों पे पर्दा है इनके नाम का। देखो, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। वो आप बिस्किट बनाते हैं, पतंजलि का बिस्किट सब लोग खाते हैं, वो कहते हैं बिस्किट यानी कि विष है बिस्किट में। अब बताइए पतंजलि का बिस्किट खा के कोई विष मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा वापस। नहीं, आपको कहना पड़ेगा। बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन धर्म के नाम पर बहुत से जो है प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं, जो है ये वाक से केवल ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, हमारे यहाँ पर शास्त्र में कहा है, न मेधयान बहुना श्रुते न यम एवेश वृणुते। तो आप क्या कर रहे हो? खाली प्रवचन से, और उसमें भी कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसी बातें तो कम से कम बोलना बंद कर दीजिए। महिलाओं को लेकर आप इतना काम करते हैं, वो महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं और 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता था, परिवार में घुल मिल जाती। देखिए, मैं 2 बातें एक साथ कहूँगा। एक बात तो ये कि भाई आचरण की शुचिता महिला हो या पुरुष हो सभी में होनी चाहिए, उसी से हमारी पारिवारिक परिवार नाम की जो संस्था वो ठीक से चले। तो मैं सबसे एक बात तो ये कहूँगा कि ये जो चरित्र का जो पतन हुआ, उपभोक्तावाद या भोगवाद, नशा, ये सब बढ़ा है, और वो उसमें कोई मैं जाति पर किसी वर्ग विशेष पर मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम एक ऐसा समाज बनाए, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की तरह आचरण करें। बाकी किसी भी वर्ग को टारगेट करके ओछी बातें करना, ये खुद में ओछापन है। ऐसा कोई सभ्य व्यक्ति बात नहीं कर सकता। कोई सभ्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। ये बड़ी बात आपने कही है। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। बाबा रामदेव की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है,
सरल सहज होकर वो इतनी तीखी बातें मुस्कुराते हुए कह जाते हैं जो लोगों को अंदर तक लगेंगी, और उनकी एक एक बात चाहे ट्रंप के लिहाज से अगर आपने गौर से सुनी हो या फिर बाबाओं के लिहाज से वो बिल्कुल सही हैं। सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचे इसकी जिम्मेदारी संतों को लेनी होगी, लेकिन कथावाचक अगर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश में खुद ही लगे हुए हैं तो ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।